बीजेपी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम किया है शॉर्ट लिस्ट। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां आपको बता दें कि बीजेपी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम शॉर्टलिस्ट कर लिया है। नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कभी भी हो सकती है घोषित और बीजेपी की आंतरिक चुनाव समिति तारीख करेगी घोषित। एक केंद्रीय मंत्री का नाम नए अध्यक्ष की रेस में आगे चल रहा है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। यह नाम अध्यक्ष के रूप में लगभग तय हो चुका है, फाइनल बताया जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर नए अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है। जहां आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर नए अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अध्यक्ष की रेस में मनोहर लाल आगे चल रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बता दें कि बीजेपी ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम किया है शॉर्टलिस्ट और नए अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कभी भी हो सकती है घोषित और बीजेपी की आंतरिक चुनाव समिति तारीख करेगी घोषित। एक केंद्रीय मंत्री का नाम नए अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी हमें मिल रही है। यह नाम अध्यक्ष के रूप में लगभग तय हो चुका है, फाइनल हो चुका है। बता दें कि मनोहर लाल खट्टर नए अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, देखिए, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर माना यह जा रहा है कि नाम तय हो गया है, आपके पास क्या कुछ अपडेट? और देखिए, बिल्कुल ये काफी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कभी भी जो चुनावी तारीख है उसका ऐलान कर सकती है। और जो पार्टी का जो अंदरूनी तंत्र है जो लगातार इसमें जुटा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अब आगे इसकी पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी रेस में जो नाम लगातार चर्चाओं में रहे हैं अध्यक्ष पद को लेकर, उसमें एक बार फिर से जो केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका नाम आगे जुड़ गया है, ये जानकारी मिली है। तो काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम शॉर्टलिस्ट होने की जानकारी मिल रही है। अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तारीख का ऐलान कभी भी हो सकता है। बीजेपी की आंतरिक चुनाव समिति चुनाव की तारीख का ऐलान करेगी। सूत्र ये जानकारी दे रही है कि जिसमें एक केंद्रीय मंत्री का नाम नए अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे आया है और ये नाम अध्यक्ष के रूप में लगभग फाइनल हो चुका है। और ये जानकारी मिल रही है जिसमें मनोहर लाल खट्टर नए अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे आ गई हैं। और ये वजह रही है क्योंकि जिस तरह की जो पार्टी की रणनीति रही है और वहाँ संघ और सरकार के बीच एक बेहतर समन्वय स्थापित कर सके, इस तरह के एक बड़े नेता के पद की जरूरत वाले नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कुर्सी पर लाया जाए, इसको लेकर लंबे चर्चाएं रही हैं। और राज्यों में जो नियुक्तियां हुई हैं प्रदेश अध्यक्षों की, उसके बाद अब जो कि यहाँ पर करीब करीब लगभग तय हुआ है, जल्द ही चुनाव की तारीख का ऐलान होगा। और इसी के साथ जो है यहाँ पर ये नाम पर औपचारिक मोहर लगेगी। तो लगातार बैठकें चल रही हैं और बैठकों के साथ ही अब यहाँ पर शीर्ष स्तर पर हरी झंडी का इंतजार है। उसके बाद चुनावी तारीख का ऐलान हो जाएगा और नामांकन की तारीख तय होने के साथ ही बीजेपी की ओर से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है लंबे समय बाद, क्योंकि लगातार 2023 में जो कि कार्यकाल मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष का पूरा हो चुका है जनवरी 2023 में, तब से उनका कार्यकाल बढ़ता रहा है अलग अलग वजह से। लेकिन अब नए अध्यक्ष को लेकर जल्द ही ऐलान किया जाएगा और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा चुनाव है, जबकि बीजेपी लंबे समय से अलग अलग वजह से ये चलता रहा है। लेकिन अब ये संभावनाएं निकल कर आ रही है कि जल्द ही इसकी तारीखों का औपचारिक ऐलान होगा और इसमें मनोहर लाल खट्टर का नाम एक बार फिर रेस में सबसे आगे आ गया है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि ये नाम बना रहता है या फिर कोई चौंकाने वाला नाम बीजेपी की ओर से अनाउंस होता है। फिलहाल अभी तो यही जानकारी मिल रही है कि इसमें मनोहर लाल खट्टर अब रेस में सबसे आगे वो आ गए हैं और संभव है कि बीजेपी की ओर से
अब नए अध्यक्ष के तौर पर उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया जाए। बिल्कुल लेकिन प्रदीप जी देखिए, थोड़ा सा अगर पीछे चलें, हरियाणा का चुनाव देख लें, उसमें सीएम के नाम का चुनाव हो या फिर दिल्ली का चुनाव हो जिसमें सीएम के नाम का चुनाव हो, तो बीजेपी कई ऐसे नाम लेके आती है जो रेस में नहीं चलते होते हैं और एकदम से उनको लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर का नाम जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि रेस में आगे चल रहा है, क्या और भी नाम है जो इस रेस में है? देखिए, पिछले दिनों लगातार समय समय पर अलग अलग नाम चर्चाओं में रहे हैं और शुरुआत जब हुई थी तब भी ये नाम चर्चाओं में था, मनोहर लाल खट्टर का, लेकिन उसके बाद अन्य नाम भी जुड़ गए थे। दक्षिण भारत की राजनीति को साधने के लिए दक्षिण भारत से कोई अध्यक्ष बनाया जाएगा, ये चर्चाएं रही। इसके अलावा महिला अध्यक्ष हो सकती है, ये चर्चाएं रही। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो अलग अलग नाम अलग अलग समय पर वो चर्चाओं में रही हैं, लेकिन जैसे जैसे अब चुनावी तारीख नजदीक आ रही है, इस बार फिर से मनोहर लाल खट्टर का नाम जो है इस रेस में अचानक सबसे आगे आ गया है। शॉर्ट लिस्ट होने की जो जानकारी मिल रही है, तो बेहद करीबी सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो अटकलें थी वो अब लगभग बीजेपी ने उनको फाइनल कर लिया है और बीजेपी पार्टी को एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष देने के लिए जो संगठन का आदमी हो और सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ यहाँ काम आगे बढ़े, उसमें कोई रुकावट ना हो, इस पर फोकस कर रही है। लिहाजा ये बीच में चर्चाएं रही है कि आरएसएस वो अपने कोटे से किसी व्यक्ति विशेष को अध्यक्ष बनाने के लिए लामबंदी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से शीर्ष नेतृत्व पर ये चीज काम थी। लेकिन अब जो है तस्वीर लगभग ये बताया जा रहा है कि करीब साफ हो गई है, क्योंकि राज्य में प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो चुकी है। जो एक चुनावी प्रक्रिया है बीजेपी भी वो लगभग उसको पूरा कर चुकी है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर अब औपचारिक नाम का ऐलान चुनावी संचालन समिति जैसे ही शेड्यूल जारी करेगी, उसी के साथ ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। तो अब नाम को लेकर ज्यादा सस्पेंस ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता और इसलिए अब नए अध्यक्ष को लेकर कमोबेश पूरी तस्वीर अब कभी भी साफ हो सकती है, इस तरह की सूची जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।